उत्तन भूमिपुत्रों के घरों पर अब नहीं चलेगा मनपा का बुलडोजर। विधायक गीता जैन के अथक प्रयासों से 700 से 800 कोड़ी समाज के घरों को मिली मान्यता। आपको बता दें, उत्तन सर्वे क्रमांक 295 में लगभग 700 से 800 कोली समाज के घर स्थापित हैं। बताया जाता है कि कोली समाज लगभग 50 सालों से इस क्षेत्र के रहवासी हैं। बीते महीने महसूल विभाग ने इन घरों को अवैध घोषित कर तोड़क कार्रवाई करने के आदेश पारित किया था, जिसके बाद कोली समाज काफी परेशान हो गए और उन्होंने विधायक गीता जैन से मुलाकात कर तोड़क कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। विधायक गीता जैन ने 14 फरवरी को मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल से मुलाकात कर एक पत्र द्वारा पूरे विषय से अवगत करा तोड़क कार्रवाई न करने की अपील की। आखिरकार उनके प्रयास को सफलता मिली और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने तोड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। यही नहीं, मच्छीमार कोली समाज को 4 एकड़ जमीन अपने व्यवसाय को चलाने के लिए भी सहयोग रूप से प्रदान की। विधायक गीता जैन का आभार प्रकट करने के लिए कोली समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में आए समाज के लोगों ने क्या कहा। माइसेल्फ डॉक्टर संदीप बुरकेन, हम यहाँ के रहवासी है। तकरीबन चर्च के रिकॉर्ड से 350 साल से पहले हम लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हमारी जो घरें यहाँ पे बिठाई गई है, ये बस्ती जो है वो सरकारी ज़मीन के ऊपर है। 1995 के जो घरपट्टी थी, जिनके झोपड़पट्टी थी, उनको भी रेगुलाइज करने का सरकार ने काम किया है, लेकिन अभी तक हमारी जो बस्ती है वो यहाँ तक अभी तक रेगुलाइज नहीं हुई। इनके लिए हमें महसूल विभाग से, कलेक्टर डिपार्टमेंट से सन 2010 में नोटिस आई थी और उन नोटिस को हमने उत्तर भी दिया है। इतना होने के बावजूद भी हमें वारंवार सरकार की तरफ से नोटिस आती है। तो अभी 2023 में भी कुछ नोटिस आई थी, तो हम ये सब नोटिस ही और हमारे पास जो भी पुरावे थे हमने आदरणीय श्रीमती गीता जैन मैडम, जो कि हमारे स्थानिक हमारे एमएलए है, उनको हमने दे दिए हैं। उन्होंने ये सब मंत्रालय में सादर किया है और वहाँ से हमें उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि उन्होंने यहाँ पे ये जो हमारी बस्ती है, ये जो तोड़क कार्रवाई जो होने वाली है, उनको उन्होंने स्थगित कर दिया है। और मैडम ने आज आश्वासन दिया है कि इसके बाद यहाँ पे कोई तोड़क कार्रवाई नहीं होगी और जो हमारी जो बस्ती है वो रेगुलाइज करने के लिए मैडम ही प्रयत्न कर। 1983 GR के अनुसार ये सारा जो मछुआरे जो यहाँ पे रहते हैं उनको लिए उन्होंने ये सब दिया हुआ है, ये जो पट्टा है, ये सारे दस्तावेज हम मैडम को सुपुर्द करने वाले हैं। और मैडम ने आज आश्वासित किया है कि हमारा ये जो पट्टा है उत्तन के कोली लोगों का, वो रेगुलाइज करने का काम मैडम करने वाले हैं। इसके लिए मैडम का धन्यवाद। सीटीएस सर्वे हो, इसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं राज्य शासन का भी काम है कि जहाँ पे कोलीवाड़े हैं, जो हम लोग पिछले 400 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बारे में सोचना ये राज्य शासन का भी काम है। इसके लिए एमएलए मैडम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बार निवेदन भी किया है। अभी वो लास्ट स्टेज पे ऐसा ये गीता मैडम बोल रही है और हम लोगों को आश्वासित किया है और हम लोगों को भरोसा भी है कि इसमें से कुछ ना कुछ राहत निकलेगी और जल्द ही हम लोगों का ये जो कोलीवाड़ा है वो रेगुलाइज हो जाएगा। उसका सीटीएस सर्वे करके हम लोग को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, जिससे ये जो कोली लोग हैं जो एकदम सादे अपने जो दरिया पे अपने डिपेंडेंट है उनको राहत मिलेगी। और एक अच्छा यहाँ पे जो घर देखने जाएंगे तो मैक्सिमम 5000 घर रहेंगे, इतना हम लोगों को पता है। उसमें से कोई लोग बाहर के भी रहेंगे, उसमें झोपड़पट्टी वाले भी रहेंगे, लेकिन वो मिनिमम 1 या 2% रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग ये कोलीवाड़ा लोगों को कोली लोग हैं, उसको जरूर उसका फायदा हो जाए। नोटिस से आए हैं, इनके बारे में ये मीटिंग बुलाए थे और उसमें मैडम ने अच्छे तरह से हमको मार्गदर्शन किया है कि ये जो इधर रहते हैं उनका घर किंवा उनका परिवार इधर से जाएगा नहीं, इधर ही हम मूलवासी है। पहले मैं बताता था कि पहले ग्राम पंचायत था, नगर नगर पालिका आ गई, अब अभी महानगर पालिका है और हमारे पुरावे है, लेकिन वो ग्राम पंचायत में है। अभी नया महानगर पालिका में वो ग्राम पंचायत को जान लिया है। देखिए, ये अब ये कहने के लिए ये कलेक्टर लैंड है और उस पर ये घर है,
लेकिन ये घर 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। कोड़ी बांधव उसमें 100 साल से पहले से रह रहे हैं, ऐसे पुरावे उनके पास है जो उन्होंने मुझे बताए। 50 साल 60 साल से तो वो घर, कुछ घर 100 साल है, कुछ घर 50-60 साल से है। तो सरकारी नियम के अनुसार 2000 तक के वैसे भी सभी वास्तु रेगुलर कर रहे हैं हम, तो इनके घरों को नोटिस आना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैंने जब ये संज्ञान लिया कि ये नोटिसें उनको बार बार क्यों आ रही है, तब मंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट की कि सर इस तरह से नोटिस आके अगर तोड़ने की कार्रवाई होगी तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। घर एक बार टूट गया तो दोबारा जल्दी बनेगा नहीं, इसलिए ये पुरावे मुझे देने तक आप स्थगित निर्णय दीजिए। मैं सभी के पुरावे जमा करके आपके पास लाती हूँ, और वो पुरावे अगर आपको योग्य लगते हैं, और लगेंगे ही क्योंकि ये वास्तव में यहाँ रह रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये घर उनके कायमी स्वरूप हो जाएंगे। दिया गया था कुछ साल पहले जब सिटी सर्वे के लिए राणे को ऑर्डर दिए गए थे, तब कुछ गलतफहमी में गांव वालों ने ये सर्वे होने नहीं दिया था। अब सिटी सर्वे चालू हुआ है, पेंटकरपाड़ा और नवघर गांव में वो काम चालू है, और बहुत जल्दी उत्तन से शुरू करवाया जाएगा। इसका मुझे आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम की हो जाती है। अभी जब सभा हो रही थी तब रेमंड जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि अगर हमको लोन चाहिए, हमारे पास 60-70 लाख का घर है लेकिन हमें लोन नहीं मिल रही है क्योंकि वो प्रॉपर्टी कार्ड हमारे नाम का नहीं है। किसी भी छोटे बड़े काम के लिए लोन की ज़रूरत होती है, ये हुआ एक पार्ट। दूसरा, अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी कैसे कह सकेगी कि ये जगह हमारी है, क्योंकि जो अब रह रहे हैं वो शायद कुछ साल के बाद ना रहे। तो ये जब कार्ड होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास ये प्रूफ रहेगा कि ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हमारी जगह है, ताकि उनको वो कोई इल्लीगल ना कहे।